नेत्र रोग की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक गुरुवार की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। साध्वी संघ प्रभा के सानिध्य में महिला जागृति कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया गया। कार्यशाला का विषय आधुनिक नारी कैसे निभाएं, परिवार एवं समाज की जिम्मेदारी था। पटिहारा कस्बे के तेरापंथ भवन में मंगलाचरण से शुरू हुए कार्यक्रम में तेरापंथ महिला मंडल की सदस्यों ने गीतिका की प्रस्तुति दी। इस दौरान साध्वी संघ प्रभा ने कहा कि नारी सृष्टि की वह शक्ति है जिसकी मजबूती के आधार पर परिवार व समाज के विकास का रथ आसानी से आगे बढ़ सकता है। प्राचीन काल में भारतीय नारी ने अपने ज्ञान व चरित्र के द्वारा जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, तो वहीं आधुनिक नारी ने स्वयं संस्कारी, सहनशील, समर्पण बनकर अपने गौरव को सुरक्षित रखकर समाज में मर्यादा प्रस्तुत की है। इस दौरान साध्वी सोमश्री, साध्वी प्रांशु प्रभा, पन्नालाल दुग्गड़, सुप्राश सुराणा, रत्नी देवी सुराणा, डॉक्टर अमरचंद सुराणा सहित कई वक्ताओं ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में महिला मंडल द्वारा मेरा परिवार मेरा समाज मेरी जिम्मेदारी शब्द चित्र भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर वल्लभराज सुराणा, पंकज दुग्गड़, उत्तम सुराणा, विजय सिंह दुग्गड़, प्रमोद सुराणा सहित काफी संख्या में श्रावक श्राविकाएं उपस्थित थीं। प्रदेश में सरकारी स्कूल जर्जर होने एवं गिरने की हुई घटनाओं के बाद शहर की वार्ड संख्या 18 के लोग भी चिंता में हैं तथा वार्ड में संचालित राजकीय बैजनाथ भरतिया उच्च माध्यमिक स्कूल का मंगलवार को अवलोकन कर भवन की स्थिति का जायजा लिया। स्कूल पहुंचे अभिभावक कार्यवाहक प्राचार्य भारती शर्मा से मुलाकात कर स्कूल से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी ली। स्कूल भवन के अवलोकन के दौरान जल स्वावलंबन के अंतर्गत 5 लाख रुपए की लागत से बना कुंड वर्तमान में नकारा है, जो वर्तमान में जर्जर है, जिससे कभी भी दुर्घटना भी हो सकती है। इसके अलावा स्कूल में छात्राओं के लिए बना टॉयलेट भी जर्जर हालत में है, जिससे छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही स्कूल में प्राचार्य सहित कई पद खाली चल रहे हैं। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि फारूक, पूर्व पार्षद सुरेश खारू, प्रदीप सैनी एवं अनिल मेव एवं मुकेश झाझरा, प्रदीप भार्गव सहित कई अभिभावक उपस्थित थे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद स्थानीय शाखा द्वारा निजी अकेडमी में काव्य गोष्ठी एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन मंगलवार की रात हुआ। इस दौरान भारत विकास परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान ने कहा कि गुरु व्यक्ति के जीवन की आधारशिला होता है, जो मनुष्य को हर समय सहारा देने का काम करता है। उन्होंने कहा कि जो शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, उन शिष्यों के लिए गुरु भी सर्वस्व दान कर देते हैं। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं अतिथि सत्कार से शुरू हुए कार्यक्रम में मोतीलाल तातेर ने कहा कि गुरु की प्रतिमा के प्रति समर्पण ही व्यक्ति को एकलव्य बना देता है। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने परिषद की नवगठित कार्यकारिणी के बारे में जानकारी देते हुए आगामी रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम में अनिल लाटा मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान साहित्यकार सज्जन लाल बैद, पूर्व शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास, कवियत्री भानुप्रिया, दिलीप स्वामी, अरविंद मिश्रा, मनोज चारण, प्रेमलता अग्रवाल, ओम प्रकाश सांकोलिया, प्रभात कुमार बेल, विशाल राघवत, भव्य शर्मा, लक्ष्य पारिक, मानवेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, देवराज सिंह ने कविता एवं गीत की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में तहसील स्तर पर प्रथम व प्रांत स्तर पर द्वितीय रही प्रतिभागी निकिता वाणी दादीच व प्रियंका बेनीवाल का अतिथियों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सीबीओ कार्यालय में बुधवार को कंप्यूटर शिक्षक दिनेश चोटिया का अभिनंदन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नुमा में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर स्थापित चोटिया को अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 के लिए भारत मंडपम नई दिल्ली में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए AIAR एंड VR के विषय में उत्कृष्ट सुझाव देने के लिए राजस्थान से चयन हुआ था। उक्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की तथा उनकी उपस्थिति में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चर्चा की। चोटिया नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग के मेंटोर पद पर भी कार्यरत होंगे। चोटिया इस विषय पर राजस्थान प्रदेश की तरफ से 25 लेक्चर दे चुके हैं। इन विशिष्ट उपलब्धियों के लिए चोटिया को अखिल भारतीय शिक्षा समागम में सम्मानित किया गया है। बुधवार को रतनगढ़ पहुंचने पर सीबीओ संदीप व्यास ने पंचायत समिति सभागार में विभाग की तरफ से सम्मानित किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद, प्राचार्य विक्रम सिंह चौहान, विनोद कुमार जांगीर, प्रोफेसर आशीष शर्मा, प्राध्यापक ऋषि कुमार सिंह, महेश शर्मा, बनवारीलाल जांगीर सहित कई लोग उपस्थित थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए शहर की भारती मुदगल को जिला मंत्री नियुक्त किया है। मुदगल की इस नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर की पहल के अंतर्गत जिले में 31 जुलाई तक विशेष निक्षय पोषण किट वितरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहर के टीबी अस्पताल में बुधवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 15 टीबी मरीजों को पोषण सामग्री वितरित की गई। इस पहल के तहत चिकित्सा कर्मी स्वेच्छा से निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान कर रहे हैं, जो एक अनुकरणीय उदाहरण है।
सीएमएचओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 6 रोगियों के लिए नियमित उपचार के साथ संपूर्ण प्रोटीन युक्त पोषण भी जरूरी है। इस अवसर पर टीबी से बचाव उपचार के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में जानकारी दी गई। जिला टीबी रोग अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि निक्षय पोषण किट अभियान के तहत जिले में चिकित्सा कर्मियों द्वारा अपने खर्च पर टीबी रोगियों को पोषण किट दी जा रही है। इस अभियान में जिले में 1400 निक्षय मित्र बनाने एवं 190 टीबी रोगियों को पोषण किट देने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम में जिला क्षय निवारण केंद्र के कार्मिक उपस्थित थे। राज्य भर में चलने वाले जो निक्षय किट पोषण किट का जो अभियान चल रहा है उसके चलते अपने चूरू जिले में 1400 से 1500 के बीच में अपने निक्षय मित्र बनाने का लक्ष्य रखा है और जो 1400 के करीब अपन पेशेंट्स हैं उन सभी को इस निक्षय किट का पोषण किट का डिस्ट्रीब्यूशन अपन कर रहे हैं और ज़िले में सभी जगह से अपने जो सभी संस्थान हैं वहाँ से सभी से ये समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि सभी जगह निक्षय पोषण किट बांटे जा रहे हैं और सभी टीबी मरीजों को दिए जा रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर तहसील कार्यकारिणी के प्रतिनिधि मंडल ने झालावाड़ जिले में हुई घटना को लेकर तहसील अध्यक्ष नरेंद्र कुमार नायक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम मंगलवार को ज्ञापन दिया। तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल पिपलोदी में हुई घटना पर शिक्षक संघ अम्बेडकर संवेदना व्यक्त करता है और शिक्षक संघ ज्ञापन के माध्यम से सरकार से हादसे में अकाल मौत के शिकार विद्यार्थियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए एवं घायलों को समुचित आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। साथ ही शिक्षकों पर एक तरफा कार्रवाई नहीं करके लापरवाही बरतने वाले दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश के सभी स्कूलों के भवनों की सुरक्षा की जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाकर भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाए एवं नई नीति 2020 के अनुरूप राज्य बजट का न्यूनतम 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाए। इस अवसर पर जिला संयुक्त मंत्री भंवरलाल सावा, तहसील मंत्री नीतराम मीणा, कोषाध्यक्ष अनिल कंवल, राकेश नायक, सुनील मीणा सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। पहले तो हम झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में राहुपुरा विद्यालय पिपलोदी के अंदर जो बच्चे विद्यार्थी भवन गिरने से जो मारे गए हैं उन सबको सबसे पहले श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज हमने इस प्रसंग में राज्यव्यापी राज्य कार्यकारिणी की ओर से जो एक ज्ञापन दिया जा रहा है प्रत्येक तहसील कार्यकारिणी की ओर से, तो रतनगढ़ शिक्षक संघ अम्बेडकर की तहसील शाखा की ओर से आज श्रीमान एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसके अंदर मुख्य मांगे इस प्रकार से हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत शिक्षक संघ अम्बेडकर पिपलोई विद्यालय दुखांति का और गहरी संवेदना व्यक्त करता है तथा ज्ञापन प्रेषित कर आपसे मांग करता है कि हादसे में मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए तथा घायलों को समुचित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए एवं परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। शिक्षकों पर एक तरफा निलंबन की कार्रवाई नहीं की जाकर घटना की न्यायिक जांच करवाते हुए लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों भवन निर्माण संस्था के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रदेश भर के सभी राजकीय विद्यालय भवनों की सुरक्षा की जांच करवाई जाए और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा जारी करवाया जाए। विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त कक्षों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के बजट का न्यूनतम 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाए। अतः राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर आपसे आग्रह करता है कि इस संवेदनशील विषय पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उपरोक्त बिंदुओं पर शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें ताकि भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी की पुनरावृत्ति नहीं हो। अग्रिम आभार सादर सहित। शहर के मुख्य बस स्टैंड के पास लिंक रोड पर खड़ी होने वाली हाट ठेलों की मंगलवार रात ताली टूट गई। घटना के बाद बुधवार की सुबह मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त स्थान पर व्यापार करने वाले 6 हाट ठेलों की ताले टूटी गई तथा एक हाट ठेले का ताला तोड़ने का चोरों ने प्रयास किया। उक्त स्थान पर चाट पकौड़ी, जूस, ठंडा चाय, पानी आदि की हाट ठेलों की ताले टूटी, जिसमें चोरों ने ठेले में रखा सामान, बर्तन एवं नकदी सहित अन्य सामान की चोरी कर ली। घटना के बाद लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश दिखाई दिया। बस स्टैंड के पास पुलिस पॉइंट है तथा रात्रि के समय होमगार्ड के जवान यहां गश्त करते हैं। साथ ही पुलिस की भी गश्त यहां होती है और उसके बावजूद ताले टूटने की घटना से लोग दहशत में हैं। उल्लेखनीय रहे कि पूर्व में भी यहां हाट ठेलों की ताले टूट चुके हैं तथा एक बार हाट ठेले को जलाने का भी प्रयास किया गया था। मंगलवार की रात हुई घटना को लेकर
पीड़ित लोगों ने लिखित में रिपोर्ट दी है जिसमें उल्लेख किया गया है कि शांति प्रकाश लुहार, प्रताप प्रजापत, चंद्र प्रकाश सैनी, हरिराम स्वामी, राजेंद्र लुहार व लक्ष्मी नारायण के हाथ ठेलों के ताले तोड़कर चोरों ने सामान की चोरी कर ली। वहीं निरंजन हरिद्वाल के हाथ ठेले का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया था। 29 तारीख को रतनगढ़ की जो वेस्ट लिंक रोड है जिसपे ट्रैफिक व्यवस्था भी रहती है और सभी का आना जाना रहता है, जिसमें 29 तारीख की रात को दरमियान 7 गाड़ियों के ताले तोड़े गए हैं और एक गाड़ी का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसमें काफ़ी रेहड़ी संचालकों का नुकसान हुआ है। उनके नुकसान की प्रशासन भरपाई करवाए और अज्ञात चोरों को गिरफ्तार करे। क्या पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस ने मौका मुआयना भी किया है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है? इससे पहले भी 4-5 बार घटना हो चुकी है। 2 बार तो पकड़े भी गए थे, उन्होंने फिर वो आके भाई राजीनामा वगैरह कर लिया था। 2 बार पहले भी 1 बार आग लगा दी गई थी गड्ढे में। बकरी चोर को पकड़ने की मांग को लेकर सीसर गांव की दर्जनों ग्रामीण पुलिस थाना पहुंची तथा गत दिनों बकरी चोरी के दर्ज मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया तो 5 दिनों के बाद थाने का घेराव करेंगे। मंगलवार को फिर गांव में एक मवेशी चोरी घटना और घटित हो गई, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया। इस संबंध में गांव के रिचपाल डूडी ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट भी दी है। ग्रामीणों ने सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र से वार्ता की तथा पुलिस ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही चोर पुलिस गिरफ्त में होगा। ग्रामीणों का कहना था कि गांव की बनवारी लाल डूडी अपने परिवार का पालन पोषण खेती व पशुपालन से करता है। 25 जुलाई को उसकी 4 बकरियों को गाड़ी में डालकर राजेश व उसके साथियों ने चोरी कर ली। ग्रामीणों ने गाड़ी के नंबर भी पुलिस में दी गई रिपोर्ट में अंकित किए। पुलिस की गाड़ी छानबीन करती हुई राजेश के गांव तक पहुंची, लेकिन राजेश गिरफ्त में नहीं आया तथा अपना फोन बंद कर रखा है। बनवारी की पिछले 3 सालों में 20 बकरियां चोरी हो गई थी। चोर की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है तथा वे लोग पुलिस थाना पहुंची तथा मांग की कि 5 दिनों के अंदर बकरी चोर को नहीं पकड़ा गया तो पुलिस थाना का घेराव किया जाएगा। इस अवसर पर किसान सभा के मदनलाल जाकर, सतपाल फौजी, जीवाराम डूडी, रामतार डूडी, प्रेमचंद, राम सिंह, रिचपाल डूडी सहित कई लोग उपस्थित थे। चोरियां हो रही हैं बाहर गांव में, बहुत ज्यादा रेकी कर करके चोरियां हो रही हैं। किसानों के पास जो धन है वो बकरी, भेड़ बकरी और पशुधन है, तो लगातार सीधर से 4-5 चोरियां हो गई एक ही किसान की। और एक ही चोर जो बकरियां लेके गया था वो बकरियां वापस से छोड़ के चला गया यहाँ। अब वो मध्यस्थता करा के इसमें समझौता करने की बात कर रहा है, जबकि वो पहले 4 चोरियां कर चुका सर। कल फिर एक बकरा फिर उठाया है यहाँ से और बोलेरो सफेद गाड़ी है और काले शीशे हैं उसमें फिर वारदात हो गई। आज हम उसकी फिर FIR लॉन्च करवाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन है वो इसकी जल्दी से जल्दी जो चोर हैं उनको गिरफ्तार करे और जो गाड़ियां वारदात में शामिल हैं और गाड़ियों के मालिकों को भी गाड़ी को सीज करके उनको गिरफ्तार करे। कि 3 चोरियां पहले से हो गई और तीनों चोरियों का पहले वाले का खुलासा हो गया। हालांकि कोई चोर है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है और पुलिस उसके घर तक पहुंच गई और गिरफ्तारी नहीं कर रही है। और वो चोर चाहता है कि मेरी मध्यस्थता पुलिस करवाए जिस किसान से चोरी हुई है उससे, लेकिन हम मध्यस्थता नहीं करने की वजह से कल ने चोर ने वापिस अटैक किया है और दोबारा दूसरे किसान के पड़ोस वाले से चोरी की है। दूसरी गाड़ी वारदात में ली गई है, उस गाड़ी के भी फुटेज है, हमारे पिछले वाली गाड़ी है उसका भी सब कुछ है। अब हम अल्टरनेटर यही देना चाहते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन 5 दिन में अगर इस पे कार्रवाई करेगी तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो 5वें दिन हम प्रशासन का यहाँ पे थाने का घेराव करेंगे। तहसील के गांव की रहने वाली 39 वर्षीय विवाहिता ने गांव की ही एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने एवं दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा बुधवार को दर्ज करवाया है। घटना मंगलवार की दोपहर की बताई गई है। विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि मंगलवार को वह खेत चली गई थी तथा घर पर उसकी पुत्री एवं पुत्र थे। उसका पुत्र खेलने के लिए बाहर चला गया, पुत्री घर में अकेली थी तथा स्नान घर में कपड़े धो रही थी। इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति घर में घुस गया तथा उसकी पुत्री का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा तथा दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब पुत्री ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी, जिससे पुत्री में दहशत व्याप्त हो गई। इसी दौरान वह खेत से घर आई तो उसे देखकर गांव का ही वह व्यक्ति वहां से फरार हो गया। पुलिस पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुजानगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण सरकारी स्कूल में 4th कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। थाना अधिकारी कैलाश चंद्र यादव ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 4th कक्षा में पढ़ती है। संविदा कर्मी शिक्षक गीताराम ने कमरा बंद करके उसके साथ अश्लील हरकतें की। थाना अधिकारी के अनुसार यह घटना 25 जुलाई से पहले की है। इस मामले पर CBO किशनलाल गहनोनिया ने बताया कि संविदा कर्मी शिक्षक को पद से हटा दिया गया है। DO प्राथमिक शिक्षा ओम प्रकाश ने भी
इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक को हटाकर निदेशालय में रिपोर्ट पेश कर दी गई है। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।